जय श्री कृष्ण बच्चों। मैं आपको इस वीडियो में सिलेंडर और कोन के बारे में बताऊंगा, उसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम। तो देखिए, ये आपका सिलेंडर है, इसको हिंदी में बेलन कहा जाता है। इस तरह का ये होता है। ये देखिए, ये इसका आर कहलाता है, ये इसका एच कहलाता है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। और अगर ये सिलेंडर होलो हो जाए तो उसका टोटल सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है। लेकिन ये तब लगाएंगे जब होलो सिलेंडर होगा। अब इसी को देख लेते हैं हम लोग। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, आयतन पाई आर स्क्वायर एच। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए खोखला बेलन हो तो उसका होता है 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इस तरह से होता है बच्चों। तो ये हम लोगों ने देखा अभी सिलेंडर, जिसमें कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, और इसी तरह से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। तो इस तरह से आप क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सिलेंडर आपका हो गया। अब मैं सिलेंडर के बाद स्क्रीनशॉट ले लिए। थैंक्स। अब मैं आपको कोण बताने जा रहा हूं। कोण, कोण जिसे हिंदी में शंकु कहा जाता है बच्चों। शंकु इस तरह का होता है। आपके घर में कीप तो होगा ही, या आपने जोकर वाली टोपी भी देखी होगी, अथवा आप बर्थडे कैप तो खैर हर बच्चा जानता है। तो कर्व सरफेस एरिया इसका होता है पाई आर एल। इसको एल कहा जाता है, स्लैंट हाइट होता है, ये आर होता है, ये पाई आर एल। और यहाँ होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, और ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ एल एक नया नया फॉर्मूला यूज होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ देखिए, पाई आर एल पाई आर इंटू आर प्लस एल
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ हो जाएगा आपका एक एल होता है तिर्यक ऊंचाई, इसको हिंदी में कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई इसको इंग्लिश में एल से सूचित किया जाता है, जिसका आपका होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट अंडर। तो इस तरह से आपने देखा शंकु भी पूरा समाप्त हो गया, बेलन भी हो गया, शंकु भी हो गया, और अब आपको बच गया प्रिज्म और पिरामिड। तो वो भी मैं आपको बता ही देता हूं इसी वीडियो में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिए? ठीक है, तो प्रिज्म का भी देख लीजिए। प्रिज्म बच्चों इसको हिंदी में त्रिपार्श्व कहा जाता है, त्रिपार्श्व। त्रिपार्श्व तो ये इस तरह का होता है, ऐसे हम लोग बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे बनाएंगे, यहाँ से ऐसे बनाएंगे, यहाँ से होगा, और ये इस तरह से यहाँ से आकर मिल जाता है। तो यहाँ भी आपका होगा लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि सारे सरफेस जिसको होते हैं वो प्लेन होते हैं। तो जहाँ भी प्लेन सरफेस होगा, चाहे क्यूब हो, क्यूबाइड हो, प्रिज्म हो, पिरामिड हो, तो यहाँ लेटरल सरफेस एरिया है। तो ये साइड में देखिए सभी रेक्टेंगल होते हैं, क्या होते हैं? रेक्टेंगल। तो यहाँ लिखिएगा पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर इंटू हाइट। यहाँ आपको होगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, चूंकि नीचे और ऊपर दोनों आपको ऐड करना पड़ेगा ना, जितना इसका बेस एरिया उतना उसका ऊपर भी होगा। और इसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये देखिए, तो इस तरह से आपने इसका लेटरल सरफेस एरिया देख लिया। अब हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी मैं इधर लिख देता हूँ, फिर ये कुछ यहाँ होगा ही नहीं। ये देखिए, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, यहाँ आपको लिखना होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। आयतन हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, और आयतन हो जाएगा आपका आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो इस तरह से आपने देख लिया प्रिज्म। क्लास 8 में पहले था पढ़ना, क्लास 10 में भी था, 9th में भी था, लेकिन अब हमारे सिलेबस से प्रिज्म को डिलीट कर दिया है। तो आप देख लीजिए इसे अच्छी तरह से। टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, यही 3 इसमें होता है बच्चों। अब मैं आपको पिरामिड बताने जा रहा हूँ। पिरामिड, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ लेता हूँ। ले लिए? ठीक है, तो पिरामिड भी देख लीजिए आप लोग, कैसा होता है पिरामिड।
इस तरह होता है बच्चों, पिरामिड। इसको इंग्लिश में भी हिंदी में भी यही कहा जाता है, पिरामिड। कोई अलग से इसका नाम नहीं होता है। लैटरल सरफेस एरिया, पेरीमीटर ऑफ बेस 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। ये आपका जो है ना, यहाँ ये एल गिनाएगा, स्लैंट हाइट एल, जहाँ एल स्लैंट हाइट कहलाता है। टोटल सरफेस एरिया में हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। नीचे का एरिया टोटल सरफेस एरिया के लिए स्लैंट लेटरल सरफेस एरिया में नीचे का जो एरिया बेस है वो जुड़ जाएगा, वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये देख लीजिए, हम 1/2 इंटू आधार का परिमाप इंटू होता है तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पर ऊंचाई नहीं, तिर्यक ऊंचाई होगा, तिर्यक ऊंचाई। पारस्परिक क्षेत्र दो उन्हें, यहाँ दो केवल हट जाएगा, आधार का क्षेत्रफल बचेगा। आयतन हो जाएगा 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो ये आपका था पिरामिड, जो अभी तत्काल सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन जानना चाहिए। कंपटीशन में अक्सर ये पूछता है बच्चों, सब जगह ये पूछता है कंपटीशन में। केवल हम लोग को कोर्स से हटा दिया है, बाकी सब जगह अभी भी ये जीवित है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से नोट कर लें, याद कर लेंगे। ये पिरामिड है। जय श्री कृष्णा।